शायद प्रथम का ऑडियो कनेक्टर नहीं है, तो उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट थियरी है। तो फर्स्ट क्या कर सकते हो आप, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, राइट, यस। सो दैट इज नथिंग बट अवर मीडियन, एंड मीडियन का दूसरा नाम है Q2। तो आप बोलोगे सर Q2 क्यों? तो अभी आपको पता चल जाएगा। एक होगा Q1 एंड एक होगा Q3, राइट। सो तीन वर्ड है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। लोअर क्वार्टाइल, सो लोअर क्वार्टाइल इज नथिंग बट Q1 यहाँ पे, राइट। उसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं। तो तीनों पार्ट में सबसे जो छोटी वैल्यू होगी Q1 Q2 Q3 में, उसको हम लोअर क्वार्टाइल बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल बोल सकते हैं, राइट। इनके फॉर्मूला एक्चुअली में इजी है अगर आपने Q2 को अच्छे से याद रखा है तो। एंड Q2 के क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से कर लिए। Q2 इज नथिंग बट अवर मीडियन, राइट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फाइन। एंड दूसरा आ गया Q3। तो सिंपली उनकी फॉर्मूला डिराइव कैसे हुई? तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके, यहाँ पे तो थियरी है ही ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा मेरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ओके, ये कहीं वाला लाइन रह गया, कोई नहीं। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, चलो। सो Q2 की फॉर्मूला आप सबको पता है इवन एंड ऑड के लिए। सो इनकी फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है, बट याद क्या रखना होगा कि यहाँ पे इवन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। चलो, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी दूर हो जाएगी, इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं रहेगी जितना हमने मिडिल वैल्यू के लिए किया था। सो Q1 बहुत ही इजीली फाइंड हो जाएगा। आई कैन से दैट कि सिंपली n/4, बिकॉज 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो उसमें से फर्स्ट पार्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन यूज द वर्ड Q1, राइट, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट का डेटा फाइंड किया फ्रॉम द लोअर साइड, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे n/4 आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स होगा n/4 से। तो ये n/4 होगा, तो ये 3 टाइम्स n/4 होगा। ऑड के लिए क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑड नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसमें हमें 1 ऐड करना होगा। तो n+1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, सेम फॉर्मूला। तो ये तो बाय वन गेट वन फ्री जैसी ऑफर चल रही है, ध्यान से समझिए। जो Q1 याद रख लेगा, राइट। सो सिंपली अगर Q1 में आता है थर्ड ऑब्जर्वेशन, राइट, इफ आई कैन से दैट कि Q1 इज नथिंग बट अवर थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो Q3 क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। ये हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, फिर वो नंबर जो भी हो, राइट। तो सिंपली Q1 एंड Q3 हम फाइंड बहुत ही इजीली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मीडियन। मीडियन में थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है, दो डिफरेंट फार्मूला है और एक में मीन लेना है एंड सो ऑन, बाकी की सारी चीजें। तो चलिए फटाफट से अभी आपको मैं लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल की फार्मूला पूछूंगा, राइट, एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम। तो फटाफट से अभी आप लर्न कर लीजिए क्या क्या नेम है, दैट इज थर्ड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, राइट। उनका सिंबल, मिडिल क्वार्टाइल इज नथिंग बट मीडियन इटसेल्फ। तो उसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे जितना हम बाकी के डेटा के लिए कर रहे हैं।
चलिए हो गया लर्न। सिंपल नेम है, राइट, एंड बहुत ही इजी फार्मूला यस है। सर। सिर्फ Q1 की फार्मूला याद रखनी, Q3 की फार्मूला सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। Q2 की फार्मूला मैं अभी नहीं पूछूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए हुए। जय, जैनिश, हो गया लर्न। ओके गुड, चलो ठीक है। सो लेट्स गो फॉर कपल ऑफ क्वेश्चंस कि इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। चलो यस, तो अभी के लिए तो मीडियन के और थोड़े से क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं, बट उसके बीच में थोड़ी सी थियरी पढ़ ली तो क्या है कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाए एंड थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए आपको। थियरी में मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा ऐसा। सो अगेन फाइंड करना है मीडियन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलवेज चेक करना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। नहीं सर, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बिकॉज 17 20 तो ठीक है, 15 बाद में चला गया, एंड अगेन ये दोनों ठीक है, ये पीछे चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें उनको कन्वर्ट करना है सो वी कैन राइट लाइक दिस। सो सबसे छोटी वैल्यू वेरिएट में कौन सी है, दैट इज 17, नो सॉरी 15, देन 17, 20, 22, 25 एंड 30। इनको असेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, देन ओनली फ्रीक्वेंसीज लिखनी होगी। सो फ्रीक्वेंसीज ओके 3, 5, 9, 4, 6, 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये पर्टिकुलर सम था जो मोस्ट आईएमपी था। इसके अलावा कोई नई चीज नहीं है इसमें, राइट, रेगुलर सम ही है। बट अगर इसको ही आप टेबल लेके कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं बनेगा। चलिए कोई नहीं, नाउ वी हैव टू फाइंड CF, बट बिफोर दैट सिंपली आई जस्ट वांट टू आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस, बट वो CF फाइंड करने के बाद भी हम पूछ सकते हैं। तो चलो पहले CF हम फाइंड कर देते हैं। 3, 3 + 5 that is 8, 8 + 9 17, 21, 27 एंड 37। करेक्ट है मेरा टोटल? ठीक है, यहीं पे मैंने गड़बड़ी करी। 8 CF 37 है ना टोटल? Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. तो अगेन आई कैन से दैट कि n इज नथिंग बट यस ऑड नंबर। तो अगेन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आया, तो इजी तो है बट ऑब्जर्व क्या करना था कि हाँ, असेंडिंग में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये ऑब्जर्व करना था कि ये जो डेटा है टेबल में वो थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा हमें। चलो ठीक है। सो फॉर्मूला इज दैट मीडियन इक्वल टू n + 1 by 2th observation, and that is 38 by 2. सो 19th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा? इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, एज अ ट्रिक, बट वो ट्रिक में एक दो ऐसे क्वेश्चन है हमारी बुक में जो 9th स्टैंडर्ड में भी थे कि आपको हम फंसा सकते हैं, राइट। यस, तो सिंपली यू नीड टू ऑब्जर्व कि इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। सो 19 से जस्ट बड़ा नंबर हमें चेक करना होगा CF में, सो दैट इज 21। 21। हाँ, तो 21 का जो वेरिएट है दैट इज द आंसर। बट कोई कोई बार क्या होता है कि ये जो नंबर है ना वो कहीं पे यहाँ पे रिपीट हो जाता है, तो तब आप फंस जाते हो। तो हमें ये भी देखना होगा कि वो नंबर कहीं पे रिपीट ना हो, राइट। अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर आता है 20th नंबर का ऑब्जर्वेशन और दूसरा 21st, तब तक ठीक है। बट अगर कोई आ जाएगा 21st एंड 22nd, तब क्या करना होता है, इन दोनों का मीन लेना होता है, 21st एंड 22nd। तो वो चीज़ है, इसकी वजह से मैं ऑलवेज कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको। बट कोई नहीं, इजी क्वेश्चंस के लिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर का ऑब्जर्वेशन है उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसका जो वेरिएट होगा दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज 22। जब ये ऑब्जर्वेशन का नंबर यहाँ पे एग्जैक्टली कहीं पे मैच ना हो रहा हो तब की बात है। जब एग्जैक्टली मैच होगा तो थोड़ा सा हमें और
फोकस करना होगा उस टाइप के क्वेश्चंस में। जैनिश समझ में आया ये? थम्स अप करो, चैट में लिखो, जो भी करना है। कब ऑफलाइन स्टार्ट होगा ये जेनिस का यस सर मुझे सुनना है ना? सबसे एकदम भारी आवाज में यही बोलता है जेनिस, भले हैंडराइटिंग बकवास है। चलो ठीक है, चलिए कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट ये वाले क्वेश्चन में? नील, ये क्वेश्चन बाकी यस सर। क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है? इसमें हमने क्या डिफरेंट हमने किया? मीडियन फाइंड करने के अलावा क्या कुछ डिफरेंट चीज है ये सम के अंदर? सर अभी वो आपने बोला ना, अगर वो रिपीट हो तो डिजिट इसलिए हाँ वो 19th ऑब्जर्वेशन। तो अगर आता तो चलो वो तो छोड़ो, बट उससे भी पहले आई कैन से दैट कि हमने इनको रीअरेंज किया, राइट? एज यस इट सर। इज नहीं लिख दिया, तो वो सिर्फ ध्यान रखना होगा इन द केस ऑफ मीडियन। चलो फाइन, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। यस परफेक्ट। अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन? टोटल दे दिया हुआ है, इजी हमारे लिए हो जाएगा थोड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में है, यस ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें फाइंड करना है मीन। अब मीन फाइंड करना थोड़ा सा कंटाला आएगा, क्योंकि मीडियन फाइंड किया हुआ ना, बहुत ही छोटी सी फॉर्मूला है बार बार, बट फाइंड करना होगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग मीन फाइंड करके मुझे बताइए क्या हो सकता है इसका मीन, राइट? यू कैन यूज एनी मेथड, बिकॉज यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं की गई है। सो निशित, मीन फाइंड करने की कितनी मेथड थी, बिकॉज उसकी ही नेक्स्ट एग्जाम है। मीन हम कितनी मेथड से फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, निशित? याद नहीं है निशित? नहीं सर। कोई नहीं, चलिए तीन मेथड थी, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरी थी शॉर्टकट मेथड, एंड तीसरी थी स्टेप डेविएशन मेथड, राइट? यूआई वाली मेथड। सो यूआई वाली मेथड सबसे इजी होती है, बिकॉज उससे नंबर्स बहुत ही छोटे बन जाते हैं, राइट? चलो तो कोई नहीं, मैं भी फटाफट से यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो डायमीटर, दैट इज क्लास इंटरवल नहीं, ओनली एक्स आई, बिकॉज ये तो अनग्रुप डेटा है, एंड दिस इज एफ आई। आंसर भी आ गया, ओके गुड। यहाँ पे इन सबके बीच का गैप वन ही है, तो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा अगर मैंने किसी को एज्यूमिंग ले लिया। सो ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3, एंड देन एफ आई यू आई। एंड द फॉर्मूला इज दैट समेशन एफ आई यू आई फाइंड करना होगा, बट इजीली हो जाएगा। सो दिस इज -18, और इनका टोटल करेंगे तो 20, सॉरी 30 40 एंड 51। गुड। चलिए तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 18 3 54, 36 33। सो मेन की फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, या फिर सी, आप जो भी बोल रहे हो। सो 122 प्लस समेशन एफ आई यू आई दैट इज 33 अपॉन टोटल 50 ऑलरेडी गिवन है इंटू 1,
जस्ट इसका ही डिवीजन करना है आपको, तो इजीली हो जाएगा। दैट इज पॉइंट आई थिंक सो 6 एंड आवर आंसर इज 122.66 जो भी चल रहा है यूनिट, एंड दैट इज m। तो अब हमें फाइंड करना है मीडियन। सो मीडियन के लिए आपको क्या ऑब्जर्व करना होगा कि यही डेटा को मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके सॉरी, ये तो हो गया मीन की कहानी, उसको मैं नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि मीडियन में हमें क्या करना होता है, ऑलरेडी ये जो एफ है उसका जस्ट हमें सी एफ फाइंड करना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है नया, राइट। तो सी एफ फाइंड करना तो बहुत ईजी काम है। फर्स्ट 5, देन सिंपली 5 + 8 13, 13 + 12 25, 25 + 9 34,